महाराष्ट्र चुनाव में आम लोगों का क्या मानना है, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको मद्देनजर वो लोग वोट करेंगे, इसलिए हम लोगों से अक्सर बात करते हैं। और इस वीडियो में हम प्रोफेशनल्स से बात करने वाले, यानी कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, वो लोग जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, कि उनके लिए महाराष्ट्र के इस चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं। इस वक्त हम मुंबई में मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर में आने वाले हैं और प्रोफेशनल्स से इंटरेक्ट करने वाले हैं। पहले सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने बताया कि आप सोशल सेक्टर में काम करते हैं, ट्राइबल एरियाज में भी काम करते हैं, तो जब वोट डालने आप जाएंगे, एक एजुकेटेड आदमी के लिए एक जिम्मेदार चॉइस होती है, क्या उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप वोट करेंगे? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शायद से जो सबसे ज़रूरी मुद्दा मेरे लिए है कि 5 साल एक ऐसी सरकार हो जो स्टेबल हो, जो अपने मुद्दों के बारे में जानती हो, तथा जहां आपकी लीडरशिप आपके लोगों को सशक्त करे। मुंबई में हाल ही में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, कोस्टल रोड से लेके अन्य सुधार, पर एनवायरनमेंट की समस्या हम शायद से दिल्ली की राह पे बढ़ रहे हैं, जो कि सही रास्ता नहीं है। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। मैं आदिवासी पॉपुलेशंस के साथ काम करता आया हूँ एंड अभी शायद से ये एक पहली सरकार है बीजेपी की जिन्होंने उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है, तथा पॉलिसीज़ में उनको बहुत ही प्राथमिकता दी गई है, जो शायद से मेरे लिए एक अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि मैं उस पॉपुलेशन के साथ ज़ाती तौर पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर भावना त्रिवेदी भी हैं। मैम, आप मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे देखा जाए तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने करियर में बिजी हो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंज या पॉलिटिकल एक्टिविटी आम जिंदगी में आपको भी प्रभावित करती है, हर किसी को प्रभावित करती है। तो आप किन मुद्दों को लेते हुए इस वक्त चुनाव में वोट करना चाहिए? नमस्कार। देखो, मैं बम्बई में रहती हूँ, तो बम्बई कर की समस्या ये बड़ी रहती है कि एक हमारी ज़िंदगी आसान इस तरह से होती है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके जहन में हो। दूसरी बात कि स्टेबल गवर्नमेंट, कि एक ही गवर्नमेंट जो 5 साल तक रहे और अच्छा काम करे। तो अटल सेतु जो बनाया है, कोस्टल रोड है, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, ये जो गवर्नमेंट उन्होंने बहुत सारी स्कीमें लाई हैं, जैसे अभी लाडली बहन, हालांकि हर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम रखती है कि ये जो गवर्नमेंट है वो महिलाओं के लिए भी काम कर रही है। तो ये सारे मुद्दे, हमारा रहना, मतलब जो सिटी लाइफ है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर, तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। तो इसीलिए आई थिंक दिस आर द मेजर थिंग्स विच विल, जो हमें तय करने में मदद करेगी कि कौन सी गवर्नमेंट को लाना है। थैंक यू। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने लाडली बहन योजना की बात की, जिसपे मैं आपसे आता हूँ। एडवोकेट त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे लॉयर्स के लिए इस वक्त, या आपको एज अ लॉयर इंपॉर्टेंट लगते हैं चुनाव? लॉयर के लिए मुद्दे, मुद्दे तो देखो, मुंबई कर के लिए मुद्दे, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द मुंबई कर। तो बेसिकली अगर आप 2019 का जो चुनाव का परिणाम आपने देखा होगा, तो उसमें मैंडेट जो है भारतीय जनता, उसमें जो मैंडेट है वो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, परंतु उसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने आपस में हाथ मिला के अपनी सरकार बना ली, और वो सरकार जनता के जनादेश के खिलाफ था। लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने चलाया। उसके बाद फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ी मुंबई में। तो मेरा मानना यही होगा कि फिर से एक बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, और अगर गवर्नमेंट आती है तो मुंबई की जो विकास है वो बहुत तेजी से होगी, क्योंकि केंद्र का भी फंड हमको काफी मिलेगा इसमें डेवलपमेंट करने के लिए। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार, जैसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन बनेगा, ये अपने आप में एक अलग सवाल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने आदिवासियों के जीवन में सुधार आया है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो आप पालघर इलाके में समझिए काम कर रहे हैं, तो पालघर में हमने देखा था कि सड़कें नहीं थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग पास के जो गुजरात का स्टेट है वहां पे जाते थे, स्कूल कॉलेजेस इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजों में उनके जीवन में सुधार आया है? जब आप
किसी चीज़ की को तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो शायद से आपको ये लगेगा कि हम लोग वहाँ नहीं है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, पर हम सही राह पे हैं, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपको अगर पता हो तो पिछले एक दशक में CSR में आने वाला फंड कई गुना बढ़ गया है मोदी गवर्नमेंट के CSR मैंडेट की वजह से, एंड उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया मेरे जैसी संस्थाओं के लिए, जिसके कारण हम लोग सही चीज़ों पे पैसा लगा सकते हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था हमारे लिए। मैम, मैं भी जिस तरीके से लाडली बहन योजना को देखता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, और जैसे जो आज योजनाओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अभी कांग्रेस भी प्रॉमिस कर रही है कि कुछ देगी, लाडली बहन योजना 3,000 वो कह रहे हैं 21, तो एक आपको नहीं लगता है कि टैक्स पेयर का जो डेवलपमेंट में हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है सोशल वेलफेयर स्कीम से? मेरा ये थोड़ा सा हमारा मानना आपसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखो टैक्स तो हम लोग पहले से ही भरते आए, ऐसा नहीं है कि हम लोग या हमारा टैक्स कुछ बढ़ाया गया है या कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है हमारे साथ में, पर ये जो है बेनिफिट, वो ये जो बेनिफिट था वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन को मिल नहीं रहा था, जो अभी मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं ये इससे डिफर करूंगी कि ये जो है बेनिफिट अभी वीकर सेक्शन को मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा था। तो ये भी जाते जाते बता दीजिए कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होना चाहिए? एक एजुकेटेड व्यक्ति, यंग व्यक्ति, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस कहा, आपको क्या लगता है? जी, मैं इनके साथ में सहमत हूँ कि ऑफकोर्स अगर उम्र का, ऑफकोर्स पॉलिटिक्स में तो एक्सपीरियंस ही बहुत मायने रखता है, पर कहीं कहीं ना यंग हो, एडुकेटेड हो तो थोड़ा सा उनका नजरिया अलग रहता है, तो कहीं ना कहीं चेंज की भी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं उनसे। आप भी देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे CM? मैं कहूँगा कि CM कोई भी हो, गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, तो मैं किसी एक नाम को नहीं लेना यंग चाहूँगा। लोग आ रहे हैं जैसे आदित्य ठाकरे हैं, या काफी यंग लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो चेंज ला सकते हैं या उनका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? यंग लोग दोनों ही पार्टीज से आ रहे हैं और दोनों ही पार्टीज ने बहुत यंगस्टर्स को मौका दिया है, विच इज अ वेलकम स्टेप, बट यू हैव टू बैलेंस यूथ विद एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट वुड बी द की। बिल्कुल सर, इस बार तो बीजेपी को मैंडेट पिछली बार मिला था, इस बार भी मिलेगा, तो आपको लगता है कि महायुति में CM बीजेपी का होना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर मैंडेट मिलता है तो मेरा मानना है कि CM फिर से एक बार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मिलना चाहिए। उनके पास विजन है और उन्होंने महाराष्ट्र में काफी विकास, काफी योजनाएं लाई हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। उसके अलावा आपको ध्यान होगा 2014 में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे भारत में सबसे पहली बार OBC मंत्रालय का गठन किया और उसको लागू किया। उसके OBC जो उनके बेनिफिट के लिए काफी स्कीम्स वगैरह भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उनके पास विजन है। अगर मैंडेट जनता का मिलता है तो मेरा मानना है तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो फिर भी हमारी महायुति की सरकार आए, स्टेबल गवर्नमेंट रहे और महाराष्ट्र का विकास बहुत तेजी से हो। तो ये दिलचस्प चीज है कि प्रोफेशनल्स के लिए भी एक तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम, रिजर्वेशन भी एक आप कह सकते हैं मुद्दा जो आप रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन में देखने मिलता है वो है, और ये आप कह सकते हैं कि मुंबई के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर इस तरफ रुझान है कि जो भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा, एनवायरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए और स्टेबल रहे 5 साल, उसे चुनकर देना चाहिए। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।